हाय दोस्तों, नमस्कार। आज है संडे का दिन और आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास एक सुपरस्टार पोर्टफोलियो, जिसके अंदर डॉली खन्ना जी का मैं पोर्टफोलियो रिसर्च करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखने वाले फैमिली ने और उसके बाद दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने मार्केट के अंदर रिसर्च की और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। छोटी सी रकम के साथ एक बड़ी रकम बनाई। तो ये कहानी है उन हस्बैंड वाइफ की जो जज्बा रखते हैं इस चीज़ का कि अगर आपके अंदर रिसर्च काम करने का लगन हो तो आप काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। यानी कि स्टॉक मार्केट देखिए काफ़ी सारी चीज़ों का एक भंडार है जिसके अंदर अगर आप लगन रखते हैं, एक कंटिन्यूसली रिसर्च रखते हैं, एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन होता है तो उस चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक बहुत बड़ी वेल्थ के अंदर। तो ऐसी ही कहानी जो आपके अंदर ताकत भर देगी, जो यहाँ पर वाकई में एक हेडलाइन लगी हुई है, किसी यूट्यूबर ने यहाँ पर ये बनाई हुई है। और मोटिवेशनल जो मैं आज बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह से डॉली खन्ना जी का जो 2021 का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उनके अंदर जो सिलेक्शन चलता रहता है, हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद एक नया पोर्टफोलियो कलेक्शन उनके अंदर आता है और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वो ड्रॉप कर देते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के अंदर। तो मैंने यहाँ खोल लिया डॉली खन्ना जी का पोर्टफोलियो, जिसके अंदर जो सितंबर एंड की अगर उसके अंदर बात करें तो जिसके अंदर आपको सिंपली जो यहाँ पर है वो डॉली खन्ना जी का पोर्टफोलियो दिखाई देगा। यहाँ पर ये आप आ रहे हैं कि सितंबर एंड के अंदर क्वार्टरली किस तरह से इनकी अभी पोजीशन है, कौन कौन से शेयर में इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, तो उसी के ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। तो अभी जो फ़िलहाल जो उनकी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है लगभग 346 करोड़ रुपए है और लगभग 15 स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो के अंदर। और फर्दर ये ऊपर एंड नीचे होते रहते हैं स्टॉक्स कलेक्शन, तो नंबर ऑफ वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। और जो रिसेंट एक न्यू बाइंग हुई है वो न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के अंदर हुई है। न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड आपका एनडीटीवी टेलीविज़न ही है, जिसको आप विस्तार रूप से समझ सकते हैं। तो इनके अंदर उन्होंने 1.1% की हिस्सेदारी सितंबर के एंड में यहाँ पर ख़रीदारी की है डॉली खन्ना जी ने। और लगभग जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, जैसा आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने पैसा लगाया है और उसकी जो वैल्यू आ रही है निकल के वो आ रही है लगभग 5.5 करोड़ रुपीज़ ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की है। एंड देन उसके बाद नितिन स्पाइनर ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो के अंदर था, उसके अंदर इन्होंने लगभग 0.4% की इसके अंदर इंक्रीमेंट किया, यानी कि और शेयरों को ऐड ऑन किया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मोटा मोटी हम बात करें तो एक एनडीटीवी हो गया, नितिन स्पाइनर हो गया, रामा फास्ट फूड ऑलरेडी काफ़ी पुराना है, एंड देन असाही सांगवान एंड RSWM जिसमें 10 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी NCL इंडस्ट्री लिमिटेड की, रेन इंडस्ट्री लिमिटेड की, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो अब इन्होंने ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो होल्डिंग है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के अंदर सितंबर के आई थिंक जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो 0 होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी। तो इन्होंने जो सितंबर के एंड में आई थिंक शेयरों को शेड किया है। तो यहाँ पर ये एक वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के अंदर हिस्सेदारी को थोड़ा सा इन्होंने बेचा है। मैंगलोर केमिकल के अंदर भी इन्होंने हिस्सेदारी को अपना बेचा है। एंड एरीज एग्रो के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा कम किया है। एंड बटरफ्लाई गांधीपति अप्लायंसेस के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा 0.20 कम किया है। एंड KCP लिमिटेड की हिस्सेदारी को भी 0.20 कम किया है। तो होता क्या है कि देखिए जब मोटा शेयर बढ़ जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा माल बेच देते हैं, एंड देन जो बचा हुआ पैसा होता है उसको एक नए स्टॉक्स में लगाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी हमेशा आपने देखा होगा सभी इन्वेस्टर फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट थोड़ा सा शेड करने के बाद उसके बाद एक नया स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होता है। अब इन्होंने एनडीटीवी के ऊपर जो सितंबर के मंथ के अंदर जो यहाँ पर पैसा लगाया वो काफ़ी अब आप देखेंगे और ऑलमोस्ट एनडीटीवी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी जनरेट करके दिए है। मैंने उनका एक बार चार्ट देखा था अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे पोजीशन बनाई है अभी इन्होंने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नितिन स्पाइनर के अंदर, इन्होंने दोबारा से उम्मीद ये दिखाई है कि अभी भी इस शेयर के अंदर मोटे रिटर्न की उम्मीद की जा रही है। तो जो पहले हिस्सेदारी थी वो 1.20 थी,
अब 1.60 जो 4% 0.40% बढ़ाने के बाद आई है। अब रामा फास्ट फूड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने 0.10 की इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। RSMW के अंदर भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और उसके बाद NCL इंडस्ट्रीज़ की हिस्सेदारी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एंड देन उसके बाद रेन इंडस्ट्रीज़ में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के अंदर भी अगर मैं देखूं तो सितंबर की जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मोटी मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्टॉक्स हैं जिनके अंदर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है। और RSWM बहुत बढ़िया शेयर है। अगर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट हुए थे मिड ऑफ अभी सितंबर से पहले, और अभी करेक्शन का टाइम है। अंदर रामा फास्ट फूड ने भी काफ़ी अच्छे, जब खबर आई थी कि इन्होंने ख़रीदारी की है तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी। एंड नितिन स्पाइनर ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में नितिन स्पाइनर आपको एक अच्छे रिटर्न जनरेट करता हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से यह कंपनी आपको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, जो यहाँ पर देखिए रेटिंग भी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, जो आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। आगे आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। एंड 52 वीक लो के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो 554% इसने गेन किया है, और आप 454 तो इसने लगभग 450% तक के रिटर्न तो पहले ही आपको जनरेट करके दे दिए। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। और प्लस ग्रीन सिग्नल में अभी शेयर है तो आप इसके अंदर आराम से पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं NDTV की तो इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार आ रहा है, तो इसके शेयर के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये NDTV टेलीविज़न है जिस पे हमारे 10 बजे करीब प्राइम टाइम जो आता है 9 या 10 बजे, तो उसके अंदर जो बढ़िया दिखाई दे रहा है, जो कंटिन्यूसली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न परफॉर्मर। तो यहाँ पर ये आपको फ़िलहाल 52 वीक से 25% डिस्काउंट पर यह शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। एंड देन हम बात करेंगे अगले शेयर की, जिसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा रामा फास्ट फूड का। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, जिसके अंदर क्या है कि बीच में थोड़े से करेक्शन आए थे और उस वजह से लोगों को लगा था कि अब इसके अंदर कोई दमखम नहीं है। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब जो ख़रीदारी की गई है, जो 0.10% की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, तो आप इसका सिग्नल मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, अंडर रडार इसको भी आपको रखना है। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दी जा रही है, और अभी जो 52 वीक हाई से 39% कम हुआ है, ऑलमोस्ट 40% ये करेक्ट हुआ है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखाई देगी इस चीज़ के अंदर। तो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि आपको यह शेयर अभी 40% डिस्काउंट पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ जी, 40% बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये दोबारा से अपने 52 वीक हाई को टच करता है तो आपको 40% का तो ऑटोमेटिकली रिटर्न मिल ही जाएगा। तो ऐसे टाइम पे देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट के अंदर करेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हम रेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रेन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी शेयर होल्डरों ने बहुत ही अच्छे पैसे लगाए हुए हैं। जी हाँ जी, बहुत ही मतलब मार्केट के दिग्गजों ने इसके अंदर पैसा लगाया हुआ है। और अभी भी जो इसके अंदर जो सिग्नल आता हुआ नज़र आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार आ रहा है, और 52 वीक लो से लगभग 128% यानी कि 128% के इसने रिटर्न दिए हैं। और अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी मार्केट करेक्ट हुई होगी, तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट हुआ होगा, तो आप इस समय इसके अंदर भी वॉच में लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये शेयर हैं जो इनके पोर्टफोलियो के अंदर हैं। बाकी अगर जो इन्होंने, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि जो इन्होंने जीरो होल्डिंग दिखाई है, अब उसमें देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इन्होंने कुछ ऐसे शेयर हैं जो पूरे के पूरे इन्होंने एग्जिट मारे हैं, जिसके अंदर न्यूलैंड लेबोरेटरीज है, मुथूट कैपिटल है और नीलकमल है। ये पहले उनके शेयर में हुआ करते थे, लेकिन अब ये सितंबर के महीने में आपको नज़र नहीं आ रहे, यानी कि इन्होंने पूरी तरीके से एग्जिट लगा दिया है इन शेयर के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखें। एंड देन शेमरू एंटरटेनमेंट के अंदर भी आप देखेंगे कि जीरो होल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई होल्डिंग नहीं है। एंड देन उसके बाद अगर हम नीचे हेरिटेज फूड की भी बात करेंगे तो ये भी पूरा जीरो हो गया, NOC जीरो हो गई, ये जीरो हो गया। तो ये शेयर है जो इन्होंने एग्जिट लगा दिया है। आप इनके पोर्टफोलियो पे हमेशा नज़र बना के रखिएगा, बहुत अच्छे शेयर होल्डिंग पैटर्न ये दिखाते हैं।
और आपने देखा होगा कि जो इनका टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी आपको यहाँ ये नज़र आता हुआ दिख रहा है कि टेलीविज़न के अंदर इन्होंने लगभग कितनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। नितिन स्पाइनर में भी ग्रीन सिग्नल है, रामा फास्टपोर्ट में भी, एसआई सांगवान में भी, इस तरह से RSWM में भी और NCL इंडस्ट्रीज़ में भी। तो इस तरह से यहाँ पर ये हिस्सेदारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इनके जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न आप देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इनके पोर्टफोलियो है टोटल ओवरऑल जिसके अंदर ये रिटर्न नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन के बाद, उसके बाद रैली बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। प्लस जो नए शेयर ऐड ऑन हुए हैं उनके ऊपर आप रडार में रख सकते हैं, अपनी जो वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकती हैं। और अगर आप पूरी तरीके से डॉली खन्ना जी को या चाहे राकेश झुंझुनवाला जी को, दमानी जी को, इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बार अपने स्टॉक की ज़रूर रिसर्च कर लें अपने एंड से और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन ले। तो ये मेरा कलेक्शन था डॉली खन्ना जी का जो सुपरस्टार पोर्टफोलियो है, इसके अंदर जो अपना वो रिसर्च करती हैं तो उस हिसाब से अपनी वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इस तरह से जो NDTV टेलीविज़न है यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के अंदर उन्होंने एक नई एंट्री ली है जो अभी फ़िलहाल, और अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि कुछ महीनों के बाद और ये मतलब जो अब नई एंट्री होगी तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं क्योंकि अब करेक्शन हुआ है, इन्होंने माल को काफ़ी शेड भी किया है जहाँ पर ये रेड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे टाइम में आप देखेंगे कि ये शेडिंग जो चल रही है उसके बाद जो पैसा आएगा उसको ये नई इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। तो फर्दर आप कुछ और नए स्टॉक जो है वो डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होता हुआ देखेंगे और मैं जल्दी आपके पास ये वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।